हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पवन दूत का चैप्टर, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का चैप्टर है पवन दूत का, उससे मैं आपको 20 पद्यांश पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम अगला पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। धीर लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, धीर लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती बिरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। यहाँ पे जो राधिका जी हैं, राधिका जी पवन से क्या कहती हैं? धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि जो राधिका जी हैं, राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, धीरे लाना, धीरे से लाना, वहन कर के, वहन करना, वहन करने का अर्थ हो गया चुनकर। हे पवन, धीरे से चुनकर नीप का पुष्प कोई, नीप का कोई पुष्प लेकर आ जाना। तो नीप का पुष्प, नीप का पुष्प किसे कहते हैं? नीप का पुष्प होता है कदम्ब का पुष्प। ठीक है, तो यहाँ पे जो राधिका जी हैं, राधिका जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, तू मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास चली जा और वहाँ जा कर के कोई नीप का पुष्प चुन करके, नीप का पुष्प कोई धीरे से चुन करके लाना, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, और उस पुष्प को ला करके मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण हैं उनके नेत्रों के सामने, द्रग के सामने, चपल चंचल और द्रग नेत्र, तो अप्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। तो उसे ला करके मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती बिरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। और इस प्रकार से हे पवन, ऐसे देना प्रकट जलना, जब ऐसे देना प्रकट दिखला, हे पवन इस प्रकार से तू उन्हें प्रकट करा देना, अर्थात तू उन्हें दिखला देना, नित्य आशंकिता हो, नित्य ही आशंकित होकर के, भयभीत होकर के, कैसे? विरह के कारण जो भयभीत होकर के, कैसी होती बिरह बस में, बिरह बस, बिरह बस, बिरह के कारण से मैं नित्य भयभीत होती हुई जा रही हूँ, मैं नित्य रोमांचिता और मैं नित्य प्रसन्न भी होती जा रही हूँ। प्रसन्न क्यों हो रही हूँ? पुनर्मिलन के लिए। ठीक है, तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को इस प्रकार से धीरे से एक नीप का पुष्प, धीरे से एक नीप का पुष्प यानी कि कदम्ब का पुष्प कोई लाना, और ला करके मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण हैं उनके नेत्रों के सामने, उनके चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और इस प्रकार से उन्हें दिखला देना कि इस पुष्प के समान ही आशंकित होकर के विरहवश, विरह के वश, आपके विरह के कारण जो राधिका है वो भयभीत होती जा रही है, और भयभीत होकर के नित्य रोमांचिता हूँ, और पुनः पुनर्मिलन की आशा में प्रसन्न हो उठती हूँ, प्रफुल्लित हो उठती हूँ। ठीक है, आ गया समझ में? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके उन नेत्र के ले हिलाना, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरी चिंता विजित चित्त को का क्लांत हो कांप जाना। यहाँ पे क्या कह रही है राधिका जी? बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को व्यतीत करना चातुरी से दिखाना, मेरी चिंता विजित चित्त को क्लांत हो कांप जाना। यहाँ कह रही है राधिका जी कि हे पवन, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का,
मेरे प्रीतम श्री कृष्ण, जिस बिटप के नीचे, अर्थात राधिका जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, उसी का कोई पत्ता, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्र के ले हिलाना। तू उसी वृक्ष के किसी पत्ते को ले जा करके और उसके नेत्रों के सामने हिलाना। यों प्यारे को विदित करना। इस प्रकार से प्यारे को, प्यारे श्री कृष्ण को विदित करना, विदित का अर्थ हो गया ज्ञात कराना। तो यों प्यारे को इस प्रकार से तू मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को ज्ञात कराना, चातुरी से दिखाना, चतुराई के साथ। और इसमें तू क्या, उन्हें विदित कराने के लिए क्या करना, उन्हें ज्ञात कराने के लिए अपनी चतुराई को दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त को का क्लांत हो कांप जाना, और उन्हें बतलाना कि इसी पत्ते के समान मेरे जो राधिका है, जो आपकी राधिका है, उसकी चिंता विजित, चिंता विजित, चिंता के वशीभूत होकर के और चित्त का क्लांत होकर के, दुखी होकर के कांप जाना। अर्थात जो चिंता के कारण, जो उसका राधिका का हृदय है, उसको चिंता के कारण क्या है, कांप जाता है। और क्लांत हो, क्लांत का अर्थ हो गया दुखी, दुखी होकर के कांप जाता है। आ गया समझ में? देखो एक बार और। बैठी नीचे जिस बिटप के श्याम हो मैं उसी का। यहाँ पे राधिका जी कह रही हैं, हे पवन मेरे प्रीतम श्री कृष्ण। बिटप कहते हैं वृक्ष के लिए, जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, उसी का कोई पत्ता उनके निकट, उनके नेत्रों के निकट ले जा कर के तू हिलाना। और इस प्रकार से मेरे प्यारे श्री कृष्ण को ज्ञात कराना, चतुराई के साथ तू ज्ञात कराना। और श्री कृष्ण को बतलाने की कोशिश करना कि जिस इसी पत्ते के समान ही जो राधिका है, वो भी, उसका हृदय भी विजित, हृदय भी चित्त मन, और उसका मन, चित्त कहेंगे मन के लिए, उसका मन रूपी जो हृदय है वो चिंता के कारण दुखी होकर के, क्लांत दुखी होकर के कांप जाता है। हो गया क्लियर? आगे देखते हैं। सूख जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी, धरा में पड़ी हो। अब यहाँ पे जो राधिका जी हैं, राधिका जी कह रही हैं पवन से, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। सूखी जाती यानी कि जो सूख चुकी हो, ऐसी कोई मलिन, मलिन लता, जो लतिका, जो लता है वो पृथ्वी पर पड़ी हो। यहाँ पे जो पवन से कह रही है राधिका जी कि हे पवन, कोई सूखी हुई मलिन जो लता हो, गंदी जो लता हो, सूखी हुई जो लता हो, उसे क्या, और वो कहाँ पर पड़ी हो, पृथ्वी पर पड़ी हो। कोई सूखी मलिन लता यदि पृथ्वी पर पड़ी हो तो क्या कह रही हैं यहाँ पे राधिका जी, तो पाँवों के निकट उसके श्याम केला गिराना। तो पाँवों के निकट उसके श्याम केला गिराना। यहाँ पे राधिका जी कह रही हैं कि अगर कोई सूखी हुई मलिन लतिका पृथ्वी पर पड़ी हो तो पाँव के निकट, तो पैरों के निकट, किसके पैरों के निकट, श्री कृष्ण के पैरों के निकट ले जाकर, श्याम के अर्थात श्री कृष्ण के पैरों के निकट ले जाकर के, पैरों के पास ले जाकर के गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। इस प्रकार से उन्हें बताना, यों सीधे से प्रकट कराना, इस प्रकार से तू सीधे तरीके से उन्हें ज्ञात कराना, प्रीति से वंचित होकर, यानी कि आपके प्रेम से वंचित होकर के जो राधिका है वो भी अतिमलन, यानी कि इस लता के समान ही, जो लता पृथ्वी पर पड़ी हुई है, वो सूखी हुई लता पड़ी हुई है, उसी सूखी हुई लता के समान ही और सूखते नित्य जाना जो राधिका है, वो भी नित्य प्रति आपके विरह के कारण सूखती जा रही है। नित्य जाना, सूखते, नित्य जा रही है, कैसे, सूखते जा रही है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो।
सूखी हुई कोई मलिन लता यदि पृथ्वी पर पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पैरों के निकट ला करके तू गिरा देना और यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से बंचता हो। और इस प्रकार से तू सीधे तरीके से श्री कृष्ण को प्रकट कराना, उन्हें ज्ञात कराना कि ये आपके प्रेम से वंचित होकर के मेरा होना, यानी कि जो राधा है, राधा भी जो राधिका है वो भी इसी लता के समान मलिन होती जा रही है, सूखते सूखते नित्य प्रति जो लता सूखी हुई है उसी सूखी हुई लता के समान जो राधिका है वो भी नित्य सूखती जा रही है, मलिन दुखी होकर के सूखती जा रही है। हो गया क्लियर? समझ में आ गया होगा? वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। कोई पत्ता नवल तरो का पीत जो हो रहा हो। यहाँ पे क्या कहती हैं राधिका जी? हरिऔध जी कहते हैं कि राधिका जी कहती हैं पवन से, हे पवन, कोई पत्ता नवल तरो का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। क्या कह रही हैं यहाँ पे राधिका जी? कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, कोई भी पत्ता नवल तर नए वृक्ष का। यहाँ पे राधिका जी कह रही हैं पवन से कि हे पवन, कोई पत्ता नए वृक्ष का पीला हो रहा हो, यदि पीला हो रहा हो तो प्यारे के, तो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के दृग युगल, दृग युगल कहते हैं नेत्रों के सामने, नेत्रों के सामने ला उसे ही, उसे कहाँ लेकर आना? मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लेकर आना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना। और उस पत्ते को धीरे धीरे संभल कर रखना। कहाँ? श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने संभल कर रखना धीरे धीरे, और उन्हें यों बताना और उन्हें इस प्रकार से बतलाना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। पीला होना प्रबल, यानी कि ये पत्ता जिस प्रकार से पीला है उसी तरह से ये दुख से, उसी तरह इस पीले के समान ही प्रबल अधिक दुख के कारण जो ये पत्ता पीला है, पीला होना जो पत्ता पीला है, इसी पीले पत्ते के समान ही जो आपकी राधिका है वो भी अत्यधिक दुख के कारण प्रोसितासा होना, प्रोसितासी होती जा रही है। प्रोसिता, प्रोसिता का अर्थ क्या हो गया? वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। प्रोसिता का अर्थ क्या हो गया? वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो और वो दुख के कारण पीली होती दुख के कारण दुखी होती है, पीली हो जाती है। उसी तरह से उसी विदेश गए हुए जो स्थिति विदेश गए हुए पति वाली स्त्री की होती है, उसी तरह से जो आप राधिका है वह भी पोषिता के समान होती जा रही है। आ गया समान? समझ में आ गया आपको? एक बार और देख लो। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथा है। देखो यहाँ से देखते हैं, कोई पत्ता नवल तर का, कोई भी पत्ता किसका? नए वृक्ष का यदि पीला हो रहा हो तो हे पवन, तू उस पत्ते को ला करके मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने ले आना और धीरे धीरे संभल करके रखना। किसके सामने? मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उस पत्ते को धीरे धीरे संभल कर रखना और उन्हें यों बतलाना और उन्हें इस प्रकार से बतलाना, यानी कि मेरी जो विरह व्यथा है उसे बतलाने की कोशिश करना कि जिस प्रकार से पीला होना प्रबल दुख से, जिस प्रकार से ये पत्ता पीला हो गया है, उसी प्रकार से जो राधिका है वो भी आपके विरह के कारण दुखी होकर के प्रोसिता के समान
होती जा रही है। अर्थात जिस स्त्री का पति विदेश गया हो वह दुखी होती है, उसी तरह से जो राधिका है वो भी आपके विरह के कारण दुखी होती जा रही है। रुष्टा का अर्थ क्या हो गया? वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। ठीक है, हो गया क्लियर? समझ में आ गया हो? अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथा है। अब राधिका जी यहाँ पे क्या कह रही हैं पवन से? कि तू जो मैंने अब तक तुझे जो उपाय बताए, क्या कह रही हैं राधिका जी? कि अब तक मैंने तुझे जो उपाय बताए, तो यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बांध मैं दे सकूंगी। अब राधिका जी यहाँ पे क्या कह रही हैं? यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यानी कि इस प्रकार से तू जो अब तक उपाय तुझे बताए हैं, उन्हीं उपायों के द्वारा इस प्रकार से यों मेरे प्यारे श्री कृष्ण को सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी जो दुख की व्यथाएं हैं, मेरी जो विरहड़ी व्यवस्था है, मेरी विरहड़ी दशा है, मेरी विरहड़ी व्यथा है, उसे तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को ज्ञात कराना और धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना। और इस प्रकार से तू उन्हें ज्ञात कराने के बाद धीरे धीरे बहन कर, यानी कि चुन करके पाँव की धूल, उनके पैरों की धूल लेकर आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू। और राधिका जी कह रही हैं थोड़ी सी भी उनके पैरों की चरण रज अर्थात उनके पैरों की धूल ला करके तू मुझे दे देगी, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बांध में दे सकूंगी। तो राधिका जी कह रही हैं अरे कैसे मैं किसी भी तरह से मैं अपने व्यथित चित्त कहते हैं, व्यथित चित्त का अर्थ हो गया दुखी मन को किसी भी प्रकार से बोध का अर्थ हो गया धैर्य में दे सकूंगी, अर्थात मैं अपने दुखी मन को धैर्य बंधा सकूंगी। एक बार और देख लो, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सब मेरी विरहड़ी व्यथा को बतला करके ज्ञात करा करके धीरे धीरे उनके पाँव की धूली चुनकर मेरे पास लेकर आ जाना। थोड़ी सी भी चरण रज, यदि तू उनके पैरों की थोड़ी सी भी चरण रज कहते हैं धूल, रज कहते हैं धूल के लिए, चरण पैर के लिए, और रज धूल को कहते हैं, तो उनके पैरों की थोड़ी भी धूल ला करके तू मुझे दे देगी, तो मैं किसी भी प्रकार से अपने व्यथित का अर्थ हो गया दुखी चित्त कहते हैं मन के लिए, दुखी मन को धैर्य, बोध का अर्थ हो गया धैर्य, तो कैसे भी मैं अपने दुखी मन को धैर्य बंधा सकूंगी। हो गया क्लियर? इस प्रकार से मेरे दुख की सारी व्यथाएं प्रियतम श्री कृष्ण को ज्ञात करा करके और उनके पैरों की पाँव की धूले पैरों की धूल को चुन करके मेरे पास लेकर आ जाना। यदि तू थोड़ी सी भी उनकी चरण रज को लाकर मुझे दे देगी, तो मैं किसी भी तरह से व्यथित अपने दुखी मन को धैर्य बंधा सकूंगी। हो गया क्लियर? अब देखते हैं लास्ट, ये लास्ट रह गया है, देखो इसे। पूरी होवे न यदि तुझ पे अन्य बातें हमारी। अब यहाँ पे राधिका जी पवन से क्या कह रही हैं? इतनी सारी बातें कही, जो इतना चैप्टर पढ़ा दिया, यहाँ पे राधिका जी उन सारी बातों के बारे में यहाँ पे उस पवन से कह रही हैं कि हे पवन, पूरी होवे न यदि तुझ पे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। क्या कहती हैं राधिका जी? पूरी होवे न यदि तुझ पे अन्य बातें हमारी। राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, जो मैंने अब तक इतनी बातें जो मैंने तुझे बताई, यदि तू ये सारी बातें या तू पूरी न कर सके, किसी भी कारण से तू
मैं ये सारी बातें पूरी न कर सके तो तू फिर भी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जा। पूरी होवे न यदि तुझ पे अन्य बातें हमारी, जो अब तक मैंने अन्य बातें तुझे बताई, यदि तू वो पूरी न कर सके तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी विनती को मान ले और तू मेरी विनय को मानकर, मेरी विनती को मान करके तू मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। और तू वहाँ जाकर क्या कर, छू करके मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के कमल पग, कमल के समान चरणों को छू करके, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के कमल के समान पैरों को छू करके और प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगाकर। जी जाऊंगी मैं, अब मैं जी जाऊंगी, मैं जीवित रह सकूंगी हृदय तल में, अपने हृदय तल से तुझी को लगाकर। हे पवन, यदि तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के कमल के समान पैरों को छू करके पग को प्यार के साथ आ जा, तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के कमल के समान पैरों को छू करके मेरे पास आ जाएगी तो मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके अपने दुखी मन को धैर्य बना सकूंगी, अर्थात मैं जी जाऊंगी। ठीक है, तो एक बार और देख लो। पूरी होवे न यदि तुझ पे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। पूरी होवे न यदि तुझ पे अन्य बातें हमारी, हे पवन, यदि तू मेरी इतनी बातें यदि पूरी न कर सके फिर भी तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जा। तू मेरी इतनी विनती मान ले, तो मैं तेरे से विनय करती हूँ कि तू मेरी विनती मान ले और तू मेरी विनती मान करके श्री कृष्ण के पास चली जा और उनके कमल पग, उनके कमल के समान पैरों को छूकर, प्यारे यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण के कमल के समान पैरों को छू करके प्यार के साथ वापस आ जा और मैं जी जाऊंगी, मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी। हो गया क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज जो पवन दूत का चैप्टर था ये आपका समाप्त होता है। ये मैं जो हरिऔध जी के प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से जो आपका पवन दूत का चैप्टर लिया गया था वो आज समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो राधिका जी हैं उनकी विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। तो जहाँ आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में कि ये प्रस्तुत, जो भी पद्यांश लिखोगे उसमें लिखोगे कि जो पद्यांश में पूछा गया है उसी के बारे में बताना है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधिका की विरहणी व्यथा का वर्णन किया गया है और कौन सा वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ठीक है, और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारे चैप्टर में कौन से मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से कि आपको एक वीडियो में बता दूंगी कि आपको क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। इसके लिए मैं आपके लिए अलग एक वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।